इंडिया में बच्चों में डिप्रेशन एक बढ़ती हुई प्रॉब्लम है। अक्सर डिप्रेशन के साइंस बच्चों में अलग होते हैं और उन्हें हम टिपिकल बचपन का बिहेवियर समझ लेते हैं। पर आज के टाइम में एकेडमिक प्रेशर, फैमिली प्रॉब्लम्स, सोशल एक्सपेक्टेशंस और सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस बच्चों की मेंटल हेल्थ को बहुत अफेक्ट कर रहा है। इंडिया में मेंटल हेल्थ अवेयरनेस अभी भी काफी कम है, जिसकी वजह से कई बच्चे बिना किसी मदद के चुपचाप इमोशनल स्ट्रगल्स का सामना करते हैं। मेंटल हेल्थ का सोशल स्टिग्मा और लिमिटेड रिसोर्सेज इस प्रॉब्लम को और बढ़ाते हैं। ये जरूरी है कि हम इस इशू पर ध्यान दें और अपने बच्चों को उनकी इमोशनल वेलबीइंग के लिए बेहतर सपोर्ट दें। होप जूनियर अपने रूम में है, अकेला और उदास। उसकी आंखों में एक छुपी हुई थकान है, जैसे वो दुनिया से अलग हो गया हो। ना तो उसे स्कूल का प्रेशर समझ आ रहा था, ना घर के प्रॉब्लम्स का जवाब मिलता। हर दिन एक नई स्ट्रगल, पर वो किसी से अपने जज्बात शेयर नहीं करता था। उसे लगता था कि कोई समझ नहीं सकता और हर चीज बेकार हो गई है। सोशल मीडिया पर सब खुश दिखते थे, पर उसके अंदर एक खालीपन था जो बढ़ता ही जा रहा था। कुछ दिन से मुझे लग रहा है कि जूनियर कुछ बदल गया है। वो बहुत उदास रहता है, घर में भी कुछ नहीं करता, कभी कुछ बोला नहीं, बस चुपचाप अपने कमरे में बैठा रहता है। हाँ यार, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। स्कूल में भी उसका परफॉर्मेंस काफी गिर गया है। ना तो वो अपने दोस्तों के साथ खेलता है, ना कहीं बाहर जाता है। मुझे लगा था शायद एग्जाम्स का प्रेशर है, पर ये लगता है कुछ और है। मैंने सोचा था कि शायद वो अपने इमोशंस को समझ नहीं पा रहा, पर इस बार कुछ और लगता है। वो इतना चुप रहता है, कुछ बताता ही नहीं। मुझे डर लग रहा है कि कुछ सीरियस ना हो जाए। हमें उसकी हेल्प करनी होगी। जूनियर बेटा, तुम कहाँ गुम हो? इतने दिन से कुछ कह ही नहीं रहे। तुम ठीक तो हो ना? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मम्मी, सब कुछ बेकार लगता है। मैं कैसे बताऊं कि अंदर से बड़ी अजीब सी फीलिंग आती है, जैसे कि मैं कभी हैप्पी हो ही नहीं सकता। ओह जूनियर बेटा, क्या हो रहा है तुम्हारे साथ? क्या स्कूल में कुछ हुआ है? सब लोग मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं हमेशा खुश रहूं, पर मैं नहीं कर सकता। मुझे इस स्कूल में नहीं जाना और इस घर में भी नहीं रहना। मिस्टर एंड मिसेस होप ने प्यार से होप जूनियर से बात की। तब उन्हें पता चला कि उसके स्कूल में कुछ बड़े बच्चे उसे तंग करते थे, जिसकी वजह से जूनियर परेशान रहने लगा था। मिस्टर एंड मिसेस होप ने मिलकर स्कूल में बात की एंड जूनियर को इससे बहुत राहत मिली, पर अभी भी उसका वो डर और सैडनेस खत्म नहीं हुआ था। मिस्टर एंड मिसेस होप ने जब दोबारा जूनियर से बात की तो उसने बताया कि उसे पूरा टाइम यही डर लगता था कि कहीं सब फिर से खराब ना हो जाए। यही सोच सोच के वो एकदम अकेला और हेल्पलेस फील करने लगा था। फिर से वो खाना ना खाना एंड कुछ ना बोलना शुरू हो गया था। मिस्टर एंड मिसेस होप ने आपस में बात की और पहचाना कि ये सिम्टम्स डिप्रेशन की तरफ इशारा कर रहे थे। वो जूनियर को लेकर एक काउंसलर से मिले। कुछ ही महीनों में मिस्टर एंड मिसेस होप और काउंसलर के सपोर्ट से जूनियर में एक बड़ा चेंज देखने को मिला। अब वो फिर से पहले वाला चुलबुला, नॉटी और बातें करने वाला जूनियर बन रहा था। मुझे काफी टाइम से स्कूल में बड़े बच्चे तंग कर रहे थे, जिसकी वजह से मुझे अजीब सा फील हो रहा था। ना मैं घर पे बता पा रहा था, ना स्कूल में। मेरे मम्मी पापा ने ये नोटिस किया, मुझे और ज्यादा टाइम और प्यार दिया, तो मैं अपनी बुलिंग की प्रॉब्लम उनसे शेयर कर पाया। वो तो उन्होंने सॉल्व कर दी, पर उससे जो डर मेरे अंदर बैठ गया था, वो मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। मेरे मम्मी पापा ने ये नोटिस किया और समझा कि ये डिप्रेशन की निशानी है। उनका मुझे काउंसलर के पास ले जाना और मेरा ट्रीटमेंट एक जरूरी और मेरे लिए लाइफ चेंजिंग स्टेप था। पर मैं अभी भी सोचता हूँ कि अगर मम्मी पापा को पता नहीं चलता कि मेरी प्रॉब्लम के लिए प्रोफेशनल हेल्प चाहिए तो क्या होता, क्योंकि आज भी हमारे इंडिया में मेंटल हेल्थ को एक स्टिग्मा, एक टैबू माना जाता है। लोगों को कैसे पता चलेगा कि हमें मेंटल हेल्थ के लिए प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत है? तो इस बारे में बात करना जरूरी है। याद रहे, देयर इज होप फॉर एवरीवन। सबके लिए उम्मीद अभी बाकी है।